हेलो। आई होप आप सबका करवा चौथ अच्छा गया। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 10 कमांडमेंट्स की, या सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो 10 ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ इजी कर सकती हैं। अब देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, डेस्टिनी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो होने वाला है, जो घटित होने वाला है, जो भगवान ने सोच रखा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में हमारे एक्शंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारा बिलीफ है, हमारी रिस्पॉन्स होती है किसी सिचुएशन पे, वो हमारे कंट्रोल में है। तो हम इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंटिंग बिफोर यू माई 10 कमांडमेंट्स। हियर दे आर। फर्स्ट, एजुकेट। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा एजुकेशन। क्योंकि जब हम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग लिटरेट, इट्स अबाउट नोइंग थिंग्स। ये पता चलना कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब हम एजुकेट करें अपने आप को, उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी हासिल करें। तो अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ के, एक जो करंट अफेयर्स जो हैं हमारे, उनको हम अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं ऐसे। क्योंकि अगर आज की सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन देखी जाए, उस पे हम क्या स्टैंड लेते हैं किसी भी चीज़ पे, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही आएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो सबको आनी ही आनी चाहिए, वो एजुकेशन। सबको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू सेकेंड वन, काइंडनेस। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सब परेशान हैं, सब नहीं शेयर करते। So what we can do is we can be kind, we can be compassionate, we can be understanding and be sensitive towards them, right? तो काइंडनेस का यही मतलब है कि सिर्फ सेल्फिश नहीं होना, दूसरे के नज़रिए से भी सोचना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे मैं एक और बात बोल दूँ, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, when it comes to being kind, वो इतना काइंड हो जाते हैं that people are trampling over them. Don't allow that. कोई आपको हर्ट कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, and yet you're being kind, no, that's the wrong thing to do. So whenever there's a choice, being in between speaking the truth or being kind, speak your truth, be just. ये बहुत ज़रूरी है। So we have to also exercise our wisdom. दिमाग से सोचना पड़ेगा कब काइंडनेस की ज़रूरत है और कब सच बोलना है। थर्ड, हॉबी। हम सबकी लाइफ ऐसे चलती है, सुबह उठे, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, घर के काम, बाहर के काम, सोना, बस यही सब। बीच में थोड़ा बहुत जो एंटरटेनमेंट होता है वही सब। अब हॉबीज जो हैं वो इससे बाहर लाती हैं हमको। वी ऑल हैव क्रिएटेड आवर वर्ल्ड, बट हॉबी इज समथिंग, अपनी छोटी सी दुनिया क्रिएट करते हैं। वहाँ हमारा पैशन होता है, वहाँ वो चीज़ होती है जो हमें पसंद होती है, जिससे हम थक नहीं सकते। जब हम और चीज़ों से थक जाते हैं, तब हम अपनी हॉबी की तरफ जाते हैं, उससे हम अपने सोल की तरफ जाते हैं। हमेशा ये ध्यान देना, जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं दिन भर में, कुछ भी, चाहे वो ऑफिस हो, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज रनिंग आउटसाइड। एक्सटर्नल चीज़ें हम चेज कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल गोल्स चेज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हॉबी की बात आती है, तो हॉबी इज समथिंग इंटरनल। वी आर कनेक्टिंग विद आवर सोल। चाहे वो कोई आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो, whether it's music or dance or some kind of fine arts, कुछ लोग क्राफ्ट क्रिएट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ये मेडिटेटिव हो जाता है फिर एक टाइम के बाद चलकर। मेडिटेटिव मतलब यू आर फाइंडिंग दैट पीस, यू आर फाइंडिंग सोलेस, इट्स योर हैप्पी प्लेस, एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट टू योर सोल।
और फिर चाहे कितने भी आपसे काम करवा लो, कितने भी लाइफ में स्ट्रेस हो, प्रॉब्लम हो, यू विल बी एबल टू हैंडल देम बेटर. दैट्स द आइडिया ऑफ कीपिंग हॉबी. कोई ना कोई तो हॉबी हमारी होनी ही होनी चाहिए, और हम सबकी होती है, हम सब में कोई ना कोई स्किल्स होते हैं, उन्हें बस ढूंढने भर की देर होती है. द फोर्थ वन, मॉरल्स एंड एथिक्स. वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स सबके बस का नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे मॉरल्स और एथिक्स की बात आती है वहाँ बात आती है उसूलों की, वहाँ बात आती है प्रिंसिपल्स की, रूल्स की, डिसिप्लिन की. और अगर आप देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, यू नो दोज हैव हैड हम्बल बिगनिंग्स, और जिन्होंने अपने दम पर एक मकाम हासिल किया है, फिर चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, या मिस्टर रतन टाटा हो, या द ओबामा कपल, एनीवन, किसी को भी आप उठा लीजिए, दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, मोरालिटी. उनकी नैतिकता, नैतिक मूल्यों को उन्होंने हमेशा ऊपर रखा है. They have realized their potential, they have realized that the energy that they have channeled it for the greater good. और यही चीज हम सबको सीखनी चाहिए उनसे. मोरालिटी, एथिक्स, अच्छी चीजें, अच्छी आदतें अपने अंदर, इनको उतारना बहुत जरूरी है. फिफ्थ वन, spiritual. Being spiritual means you are connecting with your soul. Instead of chasing things outside, you are connecting with yourself. फिर चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे आप कोई रिलीजियस कोई रिचुअल कर रहे हो उसके थ्रू. इट्स अबाउट सिटिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग, बैठना और एक आत्ममंथन करना. क्या सही, मैंने आज दिन भर में क्या किया, कैसे रिस्पॉन्स किया मैंने किस सिचुएशन पे, सही किया, गलत किया, अगर गलत किया तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, या इसकी जगह और क्या रिस्पॉन्स हो सकती थी, ये सब सोचना. इट्स अबाउट विटनेसिंग थिंग्स जो हो चुकी हैं, जो भी हुआ है उसको बैठ के सोचना उसके बारे में, सिटिंग विद योर सेल्फ एंड कॉन्टेम्पलेटिंग. दैट इज बीइंग स्पिरिचुअल. बीइंग स्पिरिचुअल इज पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ. इंस्टेड ऑफ बाहर किसी को बदलने की जगह खुद के ऊपर काम करना, खुद में वो चेंज लाना, अपने ऊपर वर्क करना. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. So basically, it's about contemplating your thoughts, actions, and their consequences. Moving on to the sixth one, good habits. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब की एक सबसे कॉमन चीज जो है, waking up early. They all are 5 a.m. club people. Why? Because that's the power, that's the magic that हमारे शास्त्रों में जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त. It holds that power. जिससे वो टाइम ऐसा होता है जब जब हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा वो किसी चीज़ को ग्रास्प कर सकता है, इसकी ग्रास्पिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है सुबह सुबह. कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर ध्यान देना. दिन भर तो हम बाकी सबके लिए करते रहते हैं, अपने लिए टाइम कब निकाल पाते हैं? वो टाइम हमें तभी मिलेगा ड्यूरिंग दोज 2 or 3 एक्स्ट्रा आवर्स, जब हम जल्दी उठ जाएंगे. तब हम रीड कर सकते हैं, तब हम मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी किसी हॉबी पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं. बेसिकली हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे. बहुत ज़रूरी है ये. इसी में गुड हैबिट्स में ही दूसरी, ईट हेल्दी एंड माइंडफुली. अब आजकल हो ये रहा है, अगर मैं जंक फूड की बात करूं, बेसिकली वी ऑल आर ट्रीटिंग आवर बॉडी लाइक अ कचरे का डब्बा. कुछ भी उसमें स्टफ करे जा रहे हैं just for the sake of taste. That's the most evil thing you can do with your body, with yourself.
प्लीज रिस्पेक्ट योर बॉडी, ईट हेल्दी, ईट क्लीन, ईट ग्रीन। एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। और ये अब कई लोग रियलाइज कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे किसी अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो मैं उन पे कोई टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो खाना होता है हमारा, उसी से हमारे विचार बनते हैं, उसी से हमारे हैबिट्स फॉर्म होती हैं। सबकॉन्शियसली फूड बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसीलिए लाइफस्टाइल इलनेसेस भी बढ़ रही हैं। बहुत से लोग अब क्यों वेजिटेरियन हो रहे हैं, क्यों वीगन हो रहे हैं? क्योंकि वो जान गए, दे नो द व्हाट पावर इट होल्ड्स, बीइंग वेजिटेरियन, शिफ्टिंग टू अ प्लांट डाइट। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रिस्पेक्ट योर बॉडी। 10 चीजें अगर रखी हुई हैं तो उनमें से भी इतना विजडम होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या लेना है, क्या रिजेक्ट करना है। डिसिप्लिन, यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन आना जरूरी है। इजी हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट है वर्कआउट, योगा एंड मेडिटेट। दिन भर हमें जो भी काम करने होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है। और फिटनेस यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ, अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो कुछ करेंगे कैसे? तो सबसे पहले फिट रहना, तो वर्कआउट, योगा और मेडिटेशन, इनके थ्रू हम अपनी बॉडी और माइंड को फिट रख सकते हैं। सुबह के टाइम थोड़ा टाइम, कुछ टाइम अपनी अपनी बॉडी को ज़रूर दो। वेदर इट्स, चाहे आप योगा करो, चाहे यू वांट टू जॉइन जिम, एनीथिंग। लेकिन बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को टाइम देना। लिसन टू योर बॉडी, यू नीड टू बी फिट। स्टैमिना होना चाहिए, दिन भर के काम करने का थकान नहीं महसूस होनी चाहिए, न यहाँ से और न यहाँ से। विच इज़ वाई वर्कआउट और मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आदत सब में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज गुड कंपनी। अब गुड कंपनी से मतलब है नॉट जस्ट पीपल। देयर इज अ सेइंग, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब यहाँ पे कंपनी से मतलब सिर्फ सोशल सर्कल की नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है क्या चीज़ें कंज्यूम की जा रही हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या देखा जा रहा है। यू सी, जो भी हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जिनके साथ भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, वी बिकम दैट। ये अकाट्य सत्य है। जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा। अपना सर्कल सोच समझ कर बनाएं। अपना फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, किसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, किस तरह का आपका रीडिंग मटेरियल है, किस तरह का आपका टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग थिंग्स। टीवी पे तो बहुत कुछ आता है, आजकल तो वेब सीरीज भी आती हैं, सब कुछ है हमारे पास। बट there has to be the wisdom to choose the right thing, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम उस चीज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो हम वो बन जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों पे ध्यान देना। Being mindful is really important. Another one is stop being a people pleaser. Now, 99.99% लोग, अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं भी ऐसी रही हूँ। I've been a people pleaser. सबको खुश करना है, सबके लिए अच्छा अच्छा करना है। मगर इसमें होता क्या है, सबको खुश करने के चक्कर में हम किसको भूल जाते हैं? खुद को। और भगवान ने अगर हमें यहाँ भेजा है या हम आए हैं यहाँ पे, तो क्या हम सबको खुश करने आए हैं? नहीं। सिर्फ सबको खुश करके बैठ जाएं इसलिए नहीं आए। हम आए हैं किसी मकसद से। अपने ऊपर भी तो कुछ ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे आती है बात सेल्फ लव की।
हम में से कितने लोग ये गलती कर रहे हैं? वी आर ईदर चेजिंग सम पर्सन, लव, अटेंशन और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, और फिर जब वो मिल जाती है हम खुश हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम खुश हो गए, हमारी तारीफ कर दी, हम खुश हो गए। किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, हमें बुरा लगा, उदास हो गए, परेशान हो गए। क्या हुआ यहाँ पे? छोटी सी चीज हुई, हमने कंट्रोल किसी और को दे दिया। बस कुल मिला के यही बात है। जितना एक्सटर्नली आप कुछ भी चेस करोगे, उतना ही आप मायूस होगे, उतना ही आप नेगेटिव होगे, खुद को कम आंकोगे आप। आपको कभी अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं रियलाइज होगा, सिंस यू बी बिजी ऑलवेज chasing people or chasing external things. This is where self love comes. It teaches us to accept us as we are, accept our true selves. जैसे हम हैं उसको एक्सेप्ट करना, खुद को प्यार करना, हमारे जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, अपना ध्यान रखना, ये रियलाइज करना कि बजाय इसके कि हम सबको करेक्ट करते रहें, सबसे परेशान होते रहें, उससे अच्छा ये है अपने ऊपर काम करें। और यकीन माने जब अपने ऊपर काम करेंगे हम, तो अपने आप लोग आएंगे। वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव पीपल। Until the time we'll be chasing something or some person, narcissistic आएंगे या कुछ ना कुछ ऐसे लोग आएंगे जो हमको लेसन देते रहेंगे, and always they'll be in control of things. So कंट्रोल हमें हमारे हाथ में रखना है, किसी को देना नहीं है। सेल्फ लव, रीडिंग, एक अच्छी आदत बचपन से ही अगर बच्चों में भी डाल दी जाए, रीडिंग, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। बिकॉज रीडिंग इज, यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। आप अपने ही थॉट्स में खोए रहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल खाली नहीं बैठे रहते हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप एक नॉलेज गेन कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ जा रहा है आपके दिमाग में। सही चीज़ पढ़ोगे सही चीज़ जाएगी। एक और चीज़ होती है, अगर मैं ग्रामेटिकल या लैंग्वेज के उसमें बात करूँ तो, पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, जिससे आप शायद डिक्शनरी देखो, आपको उसके सिनोनिम्स पता चलें। तो एक तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है इसमें। रीडिंग इज द बेस्ट हॉबी। सेवेंथ, गोल सेटिंग। हमें कुछ अचीव करना है तो एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। क्योंकि एनर्जी आप कहीं ना कहीं तो फोकस करोगे, आप अपनी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो किस चीज़ में? स्कैटर तो नहीं कर रहे हो ना, यहाँ वहाँ तो नहीं कर दोगे। गोल एक फोकस होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, कि मुझे इस वीक सपोज वर्कआउट करना है, मुझे सुबह उठ के आधा घंटा टाइम देना है अपने वर्कआउट पे, तो ये मेरा गोल हुआ। अब जब मेरे जो एक्शंस होंगे इसी को ध्यान में रख के होंगे। ड्रीम तो सब कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन विद फोकस और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। तो यहाँ पे गोल सेटिंग की जब बात होती है तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात होती है, यहाँ पे बात होती है फोकस की। देयर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, मतलब आपको लगेगा कि हाँ वो चीज़ मुझे करनी है, वो करूँगी, वो अगर करूँगी तो उससे मुझे खुशी मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा, वो मेरे लिए एक माइलस्टोन हो जाएगा। अगर मैं छोटे छोटे गोल्स भी अचीव कर लूँगी, दे विल एक्ट एज मोटिवेटर, वो मुझे मोटिवेट करेंगे आगे और अच्छा करने को। व्हेन यू ड्रीमिंग, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर ड्रीम, प्रोटेक्ट योर ड्रीम फ्रॉम नेगेटिव पीपल। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक रखें। वर्क साइलेंटली, success will create the noise.
स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब स्टॉप बीइंग लेजी। बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, टेक एक्शन। कुछ सोचा है अगर, उसके बारे में काम करना शुरू करिए। एक ही तरीका है, उसके बारे में पहले अच्छी खासी नॉलेज गेन कर लीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अगर छोटे छोटे स्टेप्स भी लेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे आप अपने गोल की तरफ, तो कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो बढ़ रहे हैं ना, कहीं तो पॉजिटिव हो रहा है कुछ। इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड इमेजिनिंग थिंग्स, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड। चेज what you love instead of chasing people or chasing materialistic things. Chase yourself, chase your dreams. जो आप बनना चाहते हो, जो आपको करना है, आपकी लाइफ का कोई एम तो होगा, कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, कुछ स्किल्स तो होंगे जो आप डेवलप कर सकते हैं। उन पे काम करिए, अपनी पर्सनालिटी बनाइए। सेल्फ लव मीन्स loving yourself, accepting yourself for who you are, paying attention to yourself, paying attention to your growth, paying attention to your dreams, making strategy to achieve them. सेल्फ लव उसी का पार्ट है, हमें वही सिखाता है। बजाय बाहर ध्यान देने के खुद पे ध्यान देना, दैट इज सेल्फ लव। It's a strict discipline. It's about maintaining healthy boundaries, also saying no at times, being assertive. That is also self-love. Self-love एक और चीज़ सिखाता है कि हमें इस तरह के लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं उसके लिए। जब हम खुद को खुश रखते हैं, जब हम हमारी कोई हॉबी चेज करते हैं या अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो सेल्फ लव। सी वी ऑल हैव वन लाइफ, लेट्स ऑल मेक इट वर्थ इट। नेवर एवर थिंक दैट हम किसी से कम हैं या आई एम नॉट वर्दी। ये सब चीज़ें अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। आई एम वर्दी, I accept myself the way I am. I love myself. I am unique. And I'm thankful to God. जो खुशी मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत 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 thankful हूँ. Which brings us to the next commandment, gratitude. Being grateful. बहुत टाइम से एक ट्रेंड चल रहा है ग्रैटिट्यूड जर्नल फिल करने का, अफर्मेशंस लिखने का। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, बीइंग ग्रेटफुल का ये मतलब नहीं है कि बैठ के हम I'm thankful for this, I'm thankful for that. सिर्फ लिखना नहीं होता, महसूस करना होता है। एहसास होना चाहिए उस चीज का कि जो मुझे मिला है मैं वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हूँ भगवान को। आई एम थैंकफुल। और जो भी मिला है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, इन टोटलिटी जो कुछ ये मेरे साथ हुआ, जो भी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई, अच्छी बुरी, कैसे भी लोग आए, कुछ अच्छे लोग आए, कुछ लेसन बनकर आए, उन्होंने मुझे सिखाया। दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय ग्रोथ, my progress. Accepting that and being thankful to God. It's about realizing that I've been blessed with something not everyone gets. That is gratitude. एक छोटी सी टिप देती हूँ, जब आप अपना ग्रैटिट्यूड डायरी लिख रहे होते हैं या आप कोई लिस्ट बना रहे होते हैं, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सोचिए, आप महसूस करिए उसको। जब तक आपको रोना ना आ जाए ना, लिखते लिखते आपके आंसू ना बहने लग जाए, तब तक ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा। सिर्फ अफर्मेशंस लिख के या डायरी फिल करके आई एम थैंकफुल फॉर माय फैमिली, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, दैट इज नॉट ग्रैटिट्यूड। सॉरी, नो। ये सिर्फ पेजेस फिल करने के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड यहाँ से महसूस करने के लिए होता है। तो भले आप लिखो मत, आप बैठ के सिर्फ सोच लो, महसूस कर लो। अगर आप मंदिर में बैठ के पूजा करते हो तो कुछ देर भगवान के सामने बैठ के उनसे बात करो,
उन्हें बताओ मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उस सब ने मुझे आज बनाया ही है। आज मैं जहाँ भी हूँ उन सब की वजह से हूँ। तो इन टोटालिटी उन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प की है। दैट इज ग्रैटिट्यूड। जब तक आप दिल से ना महसूस करो उस ब्लेसिंग को, तब तक वो ग्रैटिट्यूड होगा ही नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी। इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। हम सब पैसे कमा तो लेते हैं, मगर हमें सही तरीके से उसका यूज करना नहीं आता। यस, वी ऑल इन्वेस्ट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात कर रही हूँ उसका सही इस्तेमाल करने की। और उसका सही इस्तेमाल कैसे होगा? हम सब ने एक चीज देखी है, कुछ लोग बहुत रिच होते हैं और कुछ लोग पुअर होते हैं। क्यों भगवान ने ऐसे बनाए? इसलिए जिनके पास जो भी चीज सरप्लस है वो उन लोगों को, जरूरतमंदों को दें, वो एक जरिया बने, सिर्फ इसीलिए। तो यहाँ पे बात आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमा कमा के बैठ गए। सबके बारे में सोचें। वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, सोचे उनके बारे में। जिनको 2 वक्त की रोटी सोचनी पड़ती है कैसे लाएंगे, उनके बारे में भी सोचिए। क्योंकि भगवान वही है। भगवान हम सब में होते हैं, लेकिन बेस्ट सर्विस यही होती है, सर्विंग ह्यूमैनिटी, मदद करना। फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे आप किसी की फाइनेंशियली मदद कर रहे हो या कुछ रिसोर्सेज के थ्रू कर रहे हो। इवन नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज शेयर करिए, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। मदद करेंगे या किसी भी तरह से आप माध्यम बनेंगे, जब उसके चेहरे पे वो मुस्कान आएगी, वो खुश होगा, तो यहाँ पे जो सुकून मिलता है ना, वो किसी चीज से नहीं आएगा, किसी बाहरी चीज से नहीं आएगा। हमेशा देखिए, हमेशा नोटिस करना, सबसे ज्यादा खुश हम तभी होते हैं जब हम किसी को रोते हुए को चुप करा देते हैं, या हम, हमारे अंदर एक तसल्ली आ जाती है कि चलो मैंने आज एक अच्छा काम किया, भगवान ने मेरे हाथों एक अच्छा काम करवाया। वो सोच, वो सोच लानी बहुत जरूरी है। तो ये जो 10 बातें मैंने बताई हैं, ये एक साथ तो कोई उतार नहीं सकता अपने अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके हम इन हैबिट्स को अपने अंदर ला सकते हैं। वो कहते हैं ना 21 days, इट टेक्स 3 weeks और 21 days टू फॉर्म अ हैबिट। तो कोई एक चीज भी अगर ले लीजिए इसमें से और उस पर काम करें, उस पर फोकस करें, फिर धीरे 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 अपने आप उससे जुड़ी हुई और चीजें भी होती जाएंगी। जैसे अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगी, मैं आई वेक अप अर्ली, एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले, सबसे, सबके उठने से 2-3 घंटे पहले। तो जब मैं वो करूंगी तो अपने आप क्या चीजें होने लगेंगी, सुबह से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, सेल्फ लव से रिलेटेड चीजें होंगी। कि सुबह उठ के मैं मेडिटेट कर सकती हूँ, वर्कआउट कर सकती हूँ, मैं रीडिंग कर सकती हूँ, मैं अपने ऊपर टाइम दे सकती हूँ। खुद पे टाइम देना मतलब अपनी एनर्जी, अब खुद को रिचार्ज कर लेना। तो जब आपकी बैटरी अच्छी फुल होगी तो आप दिन भर खुश रहोगे, कोई भी चीज आएगी काम आएगा, यू वोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, बी हैप्पीली डूइंग योर ओन थिंग्स। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अच्छी आदतें सब में आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये आदतें। और जब ऐसे करते करते सब करने लगेंगे तो धीरे धीरे चेंज होगा। क्यों नहीं आएगा सोसाइटी में चेंज? आएगा। एक इंसान बदलेगा तो दूसरा बदलेगा, दूसरे से तीसरा बदलेगा, एक डोमिनो इफेक्ट भी तो होता है, होगा। मगर कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है कि हाँ, मुझे चेंज करना है अपने आप को।
I want to be in control of things. I want to be proactive. And being proactive means I'll work on myself. ये चीज़ें अगर हमने अपनी लाइफ में उतार ली तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी, थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, लेकिन फर्दर हम उसमें उलझेंगे नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम करके फिर हम उसी में फंसते चले जाते हैं, फिर और गलत गलत होता चला जाता है। वो नहीं होगा। इतना है। सो आई होप मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव जो था वो सफल होगा। हम सब अपने ऊपर काम करेंगे। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो होपिंग कि ये बहुत यूजफुल होंगे हम सबकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। Let us all contribute in our own little way to make this world a better place.